हेलो बच्चों, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो नंबर 5। इस वीडियो में आज हम लेके खड़े हैं जनरल रूल ऑफ जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा बॉन्ड टूटता कैसे है, फिर एक नया बॉन्ड किस पे अटैक होता है, न्यूक्लियोफिल्स क्या है, इलेक्ट्रोफिल्स क्या है, कार्बोकैटायन क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जाने वाले हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज हम सबसे पहले लेके हैं टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। हमारा बॉन्ड टूटता कितने तरीके से है। हमारे ऑर्गेनिक में बॉन्ड का फ्यूजन हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। पहले तो हम लोग बेसिक समझते हैं, फिर जाके हम लोग देखेंगे हमने इसको क्या लिखा है। होमोलाइटिक फ्यूजन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर है, तो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर का एक इधर का, दो इलेक्ट्रॉन है। फ्यूजन कुछ इस स्टाइल में हो कि एक इलेक्ट्रॉन इस फ्रेगमेंट को मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्रेगमेंट को मिल जाए। यानी कि अगर बॉन्ड प्यार से टूटे, दोनों फ्रेगमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अगर सेपरेट हो जाए, किसी पे ना पॉजिटिव हो ना किसी पे नेगेटिव हो, ना कोई लूजर हो ना कोई गेनर हो, तो इस टाइप के फ्यूजन को बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। जैसे 1 लाख का कोई बिजनेस हम लोग खड़ा किए, 50,000 आप 50,000 हम, अगर दोनों मिलकर अगर हम लोग बिजनेस लगाते हैं और बिजनेस में फिर अगर हमको नहीं चलाना है तो 50,000 हम लोग दोनों बांट लेते हैं, 50,000 आपका 50,000 हमारा। यानी कि प्यार से अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो, प्यार से बॉन्ड बटे और कोई भी लूज गेन ना करे, तो इस टाइप के फ्यूजन को बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। लेकिन अगर एक ही फ्रेगमेंट दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो हम लोग देखते हैं पहला तो होमोलाइटिक फ्यूजन का स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखे हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड का फ्यूजन दो तरीके से होता है, पहला होमोलाइटिक फ्यूजन, दूसरा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक फ्यूजन का स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन, इस टाइप के फ्यूजन में ईच फ्रेगमेंट, दोनों फ्रेगमेंट रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर से दोनों फ्रेगमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन लेके रिसीव करके सेपरेट हो जाती है एंड कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल्स। दोनों फ्रेगमेंट का नाम, दोनों टुकड़े का नाम हो जाता है फ्री रेडिकल्स। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड होमोलाइटिक। बट एक बात और, ये फ्यूजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फ्यूजन होती है। जैसे ए और बी के बीच में एक शेयर्ड पेयर है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। फ्यूजन कुछ ऐसा हो कि शेयर्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन ए पर एक इलेक्ट्रॉन बी पर सनलाइट के प्रेजेंस में टूटा और ए पे भी डॉट बी पे भी डॉट, ए फ्री रेडिकल बी फ्री रेडिकल। जैसे एच और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन एच को एक इलेक्ट्रॉन एच को सनलाइट के प्रेजेंस में टूटा, 2 एच डॉट एच डॉट एच डॉट 2 एच डॉट। मीथेन CH3H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सनलाइट के प्रेजेंस में मैंने तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, मिथाइल फ्री रेडिकल्स, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, इस हर एक टुकड़े का नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल्स। तो इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन बोथ फ्रेगमेंट रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर एंड कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल्स। फ्यूजन इज कॉल्ड होमोलाइटिक फ्यूजन। यानी कि दोनों टुकड़ा एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, दोनों फ्री रेडिकल्स बन जाए, सनलाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड टूटे, फ्यूजन इज कॉल्ड होमोलाइटिक फ्यूजन। जबकि हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, एक ही फ्रेगमेंट दोनों स्पीसीज लेके चला जाएगा, मतलब एक ही फ्रेगमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन अवे बाय सिंगल फ्रेगमेंट, एक ही फ्रेगमेंट कोई शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे और जो लेके जाएगा वो रीच होगा, उसके ऊपर आएगा नेगेटिव और जो लूज करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले का नाम कार्बोकैटायन और नेगेटिव वाले का नाम कार्बोएनायन। जैसे H और Cl के बीच में कोई बॉन्ड है, दिस फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये फ्यूजन तो हुआ था सनलाइट के प्रेजेंस में, बट ये फ्यूजन होगा अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। H और Cl के बीच में कोई शेयर्ड पेयर है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये शेयर्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पीसीज ले लेगा और वही स्पीसीज ले सकता है जो दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो H और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl खुद पे नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज। ये बना कार्बोकैटायन, ये बना कार्बोएनायन। यानी कि जिस पे प्लस हो उसको कार्बोकैटायन कह सकते हैं। CH3Br, ठीक है, एक शेयर्ड पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही फ्रेगमेंट ले लिया, Br जो नेगेटिव है, दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सामने वाले में पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन ये कार्बोएनायन। तो यहाँ तो क्लियर है कि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो लेके गया। A और B में पता नहीं चलेगा बिकॉज ये अल्फाबेट है, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लिया कि A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा शेयर्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन यही रख लिया, खुद अपने ऊपर नेगेटिव, सामने ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कार्बोकैटायन, नेगेटिव वाला कार्बोएनायन, और ये फ्यूजन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो हम लोग बॉन्ड फ्यूजन देखें दो टाइप से, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक। अगर प्यार से टूटे तो होमोलाइटिक और कोई एक ही फ्रेगमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो हेट्रोलाइटिक। अब फिर अटैकिंग रिएजेंट क्या होती है, देखिए टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। हमारे पास तो बहुत सारे अटैकिंग रिएजेंट हैं, हम लोग गोली बंदूक गोला बारूद कुछ भी चला सकते हैं। इंसानों के पास बहुत सारे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, बट ऑर्गेनिक स्पीसीज के पास अटैकिंग रिएजेंट 3 होते हैं, 3 के साथ ही अटैक करता है। पहला न्यूक्लियोफिल्स। न्यूक्लियोफिल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफिल्स एक अटैकिंग रिएजेंट है जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगी या न्यूट्रल भी हो सकता है।
बट ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करता है एंड इट इज केपेबल टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर मॉलिक्यूल्स। किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए केपेबल होता है। और लिविस के मुताबिक ये लोग काम करता है लिविस बेस का। कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इट इज द अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफिल्स, इट इज द अटैकिंग रिएजेंट विच इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल भी हो सकता है और न्यूट्रल। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले पे ये अटैक करते हैं एंड इट इज केपेबल टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अनदर मॉलिक्यूल्स। एंड लिविस के मुताबिक ये लोग काम करता है लिविस बेस का। कुछ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिल्स Cl माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, OH माइनस, कार्बोनेट माइनस, सल्फेट माइनस etc, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी, ये सब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। कुछ न्यूट्रल भी इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं बट इंटरनली उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे अमोनिया न्यूट्रल लग रहा है बट इसके पास एक लोन पेयर है, रिच है। फॉस्फीन न्यूट्रल लग रहा है बट इस पे एक लोन पेयर है, रिच है। वाटर न्यूट्रल लग रहा है बट अंदर में लोन पेयर है, रिच है। H2S रिच है। तो ये सब काम करते हैं न्यूक्लियोफिल्स के। और जो न्यूक्लियोफिल होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन को लेके भागते हैं, खुद पे नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं और सामने वाले में पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में पहला न्यूक्लियोफिल्स। एक बार न्यूक्लियोफिल्स का स्टेटमेंट, न्यूक्लियोफिल्स आर द अटैकिंग रिएजेंट which is negatively charged or neutral. It is electron rich species and it has the ability to attack on electron deficient species. And Lewis के मुताबिक Lewis बेस होता है and it is capable to donate a pair of electron to another molecules. अब इलेक्ट्रोफिल्स देखते हैं। अगर न्यूक्लियोफिल्स का स्टेटमेंट हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोफिल्स इसका उल्टा है। इसी के स्टेटमेंट में उसका स्टेटमेंट हम समझ जाते हैं। इट इज़ द अटैकिंग रिएजेंट विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोफिल के लिए हम यहाँ कर देंगे पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ के लिए बोल देंगे इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इसके लिए बोल देंगे डिफिशिएंट स्पीसीज। इट हैज़ द एबिलिटी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वहाँ कर देंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। एंड लिविस के मुताबिक ये लोग काम करता है लिविस एसिड का। नीचे देखते हैं, ये लोग पॉजिटिव चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। ये लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, रिच पे अटैक करता है। लिविस एसिड का काम करता है जिस भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे H+, CH3+, NH4+, C2H5+, ये सब की गरीबी झलक रही है। और गरीबी झलके की किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज अमीरी झलकती है, किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उससे गरीबी झलकती है। बट कुछ न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफिल्स हो सकते हैं लेकिन इसका खुद का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। अगर हम लोग किसी को खोलें BF3 तो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों साइड फ्लोरीन से सेटिंग किया, वैलेंस शेल में 6, खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं है। LCl3 में भी वही है, BCl3 में भी वही है। ये सब का ऑक्टेट भी पूरा नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है बट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिल। तो अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास 3 है जिसमें हम लोग देखें न्यूक्लियोफिल्स और इलेक्ट्रोफिल्स। अब हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल भी एक अटैकिंग रिएजेंट होती है बट इसकी खासियत होती है इस पे ना तो नेगेटिव होगा ना तो पॉजिटिव होगा, इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ओनली डॉट इलेक्ट्रॉन। और एक बात, एक फ्री रेडिकल जब भी अटैक करेगा तो किसी दूसरे फ्री रेडिकल पे ही करेगा। एक न्यूक्लियोफिल्स अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल पर, इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा न्यूक्लियोफिल पर, इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑन न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिल, बट फ्री रेडिकल्स ऑलवेज अटैक ऑन अनदर फ्री रेडिकल्स। जैसे कुछ एग्जांपल, CH3 डॉट, Cl डॉट, H डॉट, X डॉट, Y डॉट, etc, ये सब फ्री रेडिकल्स हैं। और एक फ्री रेडिकल जब भी अटैक करेगा किसी दूसरे फ्री रेडिकल पे ही करेगा। अब CH3 डॉट को कहीं Cl डॉट नजर आ जाए तो दोनों एक दूसरे पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, CH3 Cl। तो अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास 3 थे, न्यूक्लियोफिल्स, इलेक्ट्रोफिल्स और फ्री रेडिकल्स। न्यूक्लियोफिल्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिल्स पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल्स पे डॉट इलेक्ट्रॉन। अटैकिंग है न्यूक्लियोफिल्स इलेक्ट्रोफिल पे, इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल पे, फ्री रेडिकल्स एक दूसरे पे अटैक करता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे जब भी कोई रिएक्शन होती है तो पुरानी बॉन्ड टूटती है, न्यू बॉन्ड बनती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा। तो अगर पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड नहीं अभी बना तो उस बीच के स्टेज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। मैंने पुराना बॉन्ड टूटा और कोई न्यू बॉन्ड अभी नहीं बना, इस बीच का स्टेज को बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट वो स्पीसीज होता है जो किसी रिएक्शन के दौरान पैदा होता है एंड रिएक्शन खत्म होने से बिफोर ये अपने आप को लॉस्ट कर लेता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट आर द स्पीसीज, इट इज़ द स्पीसीज विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन के दौरान पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है एंड लॉस्ट एंड खत्म हो जाती है बिफोर रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन खत्म होने से पहले ही अपने आप को लॉस्ट कर लेती है। इसका स्टेबिलिटी टाइम 10⁻⁻⁶ सेकेंड, 1 सेकंड का 10 लाखों भाग में अपने आप को खत्म कर लेता है। व्हाट ए फास्ट केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट।
तो जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा। तो हम लोग जानते हैं होमोलाइटिक से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स, ये सब इंटरमीडिएट है। अगर हेटेरोलाइटिक से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन, ये सब इंटरमीडिएट है। तो हम लोग 3 इंटरमीडिएट को पहले देखते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल्स। एक और हम लोग लास्ट में देखेंगे कार्बीन्स। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के बारे में आपके क्या विचार है? पहला विचार तो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और हेटेरोलाइटिक फिजन में पैदा होता है, बट स्टेटमेंट है इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ये एटम का ग्रुप होता है, हैविंग कार्बन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड कंटेनिंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2Cl नाम है क्लोरोइथेन। अगर इसको हेटेरोलाइटिक फिजन से हम तोड़े तो क्लोरीन लविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो सामने वाले पे कर देगा पॉजिटिव, खुद दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होकर निकल जाएगी। चलिए इसको निकाल देते हैं, CH3 CH2 प्लस को पकड़ते हैं, CH3 CH2 पे प्लस, देखिए ग्रुप ऑफ एटम है, कार्बन एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 2 4 2 6। बट जिस कार्बन पे प्लस हो, अगर एक ही चैन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन चैन नहीं बनाता है, चैन बनाने के लिए कम से कम कार्बन चाहिए, तो ये कार्बन कनेक्टेड है एक चैन के साथ, इट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 क्लोरोप्रोपेन, फिर क्लोरीन अपने पे नेगेटिव हुआ, सामने पे पॉजिटिव किया, ये भाग गया, टूट गया, ये हेटेरोलाइटिक फिजन से, यहाँ पर प्लस, फिर से ग्रुप ऑफ एटम, कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बट ये कार्बन 2 चैन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर हेटेरोलाइटिक फिजन हुआ, क्लोरीन लेके भाग गया, सामने पे कर दिया प्लस, सामने पे प्लस किया। सर ये भी ग्रुप ऑफ एटम, कार्बन एटम, वैलेंस शेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कार्बन 3 चैन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हम देख रहे हैं तो ये तीनों में स्टेबिलिटी किसकी होगी, रिएक्टिविटी किसकी होगी? एक बात सुनना होगा, ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन हेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को लव करे, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, ये सब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होती है। वंस अगेन, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन को लेके भागे, वो सब होता है नेगेटिव चार्ज, और वो सब होता है लविंग ग्रुप। नेगेटिव चार्ज वाले जो भी होंगे सब होंगे इलेक्ट्रॉन लविंग, Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, और जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं ये सब होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन हेटिंग ग्रुप, सब पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। जैसे कि एग्जांपल CH3 है। अब यहाँ पर आके देखते हैं, CH3 लविंग ग्रुप के हेटिंग ग्रुप, तो हेटिंग ग्रुप है, तो ये हेट करके सामने पे नेगेटिव करने का कोशिश किया, ये भी हेट करके नेगेटिव करने का कोशिश किया, ये भी हेट करके नेगेटिव करने का कोशिश किया। जब तीनों तरफ से हेट करके नेगेटिव करने का कोशिश किया और बीच में ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव करने का कोशिश 3 आदमी कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रल होगा, 2 आदमी कोशिश कर रहा है, थोड़ा कम न्यूट्रल होगा, एक ही आदमी कोशिश कर रहा है, सबसे कम न्यूट्रल होगा। तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा न्यूट्रल 3 डिग्री होगा, तो जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी में 3 to 1, रिएक्टिविटी में उल्टा 1 to 3, जो जितना स्टेबल होगा वो उतना रिएक्टिव होगा। अब हम लोग देखते हैं कार्बोएनायन। अभी तो हम लोग देखें कार्बोकेटाइन, चलते हैं कार्बोएनायन के पास। कार्बोएनायन को देखते हैं। कार्बोएनायन ये भी एटम का ग्रुप होता है, इसमें भी कार्बन एटम होती है। इट इज द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कार्बन एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और अंदर की बात है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, बट इसको यूज नहीं करते हैं। इट इज द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कार्बन एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज, CH3 CH2 Na। अब Na को देख लेते हैं, ये Na इलेक्ट्रॉन हेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को हेट करेगा, खुद पे पॉजिटिव और सामने वाले पे दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर देगा। इस टुकड़े को हम लोग लेके आते हैं, ये टुकड़ा लाया, CH3 C पे 2H 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, C पे 2H 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सर इट इज द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कार्बन एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज, और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, बट ये कार्बन एक ही चेन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री कार्बोएनायन। फिर यहाँ पर देख लीजिए गौर से, Na फिर हेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बट ये कार्बन 2 चेन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बोएनायन। यहाँ पे भी ये कार्बन 3 चेन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बोएनायन। अब तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? CH3 लविंग की हेटिंग। अब सोचिए, हेट करके नेगेटिव, हेट करके नेगेटिव और हेट करके नेगेटिव, और ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव से और ज़्यादा हो जाएगा। कार्बोकेटाइन में यहाँ प्लस था तो ये तीनों नेगेटिव बना के न्यूट्रल करने का कोशिश किया, जबकि यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, यानी कि 3 डिग्री नेगेटिव से सबसे ज़्यादा पागल हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा वो रिएक्टेड हो जाएगा। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1, स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 to 3। तो कार्बोकेटाइन और कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी उल्टा है, दोनों को देख लेते हैं। इसका रिएक्टिविटी 3 to 1 है, जबकि कार्बोकेटाइन का रिएक्टिविटी 1 to 3 था। एक और इंटरमीडिएट हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल के बारे में ऑलरेडी हम लोग को ख्याल है कि फ्री रेडिकल्स होमोलाइटिक फिजन में पैदा होता है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नहीं होती है, कोई नेगेटिव नहीं होता, केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, CH3 CH2 डॉट, CH3 CH CH3 डॉट, और ये होमोलाइटिक से पैदा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर Cl था,
होमोलाइटिक से तोड़े होंगे, तो Cl पे भी डॉट, इस पे भी डॉट। यहाँ पे देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन था, होमोलाइटिक से इस पे भी डॉट, इस पे भी डॉट। यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन था, होमोलाइटिक से पैदा हुआ, इस Cl पे भी डॉट, इस पे भी डॉट। अब इसको देखते हैं, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स है, ये कार्बन 3 चेन से कनेक्टेड है, ये कार्बन 2 चेन से कनेक्टेड है, ये कार्बन 1 चेन से कनेक्टेड है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी को हाइपर कंजुगेशन डील करता है। बट फिलहाल एक चीज़ याद हम लोग कर लेते हैं, कार्बाकैटायन और कार्बानायन दोनों का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी उल्टा है, बट फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी कार्बाकैटायन से सेम है। एक बार फिर से, कार्बोकैटायन और कार्बोनायन का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी तो एक दूसरे से उल्टा है, बट फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी इज सेम एज दैट ऑफ कार्बोकैटायन, इज सेम एज दैट ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के जैसा 3:1, रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन के जैसा 1:3। एक बार फिर से बोलते हैं, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी उल्टा है, बट फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ कार्बोकैटायन। एक और इंटरमीडिएट से हम लोग लास्ट में मिलते हैं, कार्बीन्स। ये आपको 11th 12th में कभी दिखेगा नहीं, बट फिर भी इंटरमीडिएट हमारी होती है, आपको किसी हायर बुक में दिखेगी, कंप्रिहेंसिव में दिखेगी, कोई और भी अच्छे बुक में दिखेगी कार्बीन्स। कार्बीन्स एक इंटरमीडिएट है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कार्बन एटम कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बट आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन में 2 अनपेयर्ड होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कार्बन एटम कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, आउट ऑफ व्हिच 2 आर अनपेयर्ड। 6 में 2 अनपेयर्ड होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका नाम है कीटीन, कीटोन नहीं, कीटीन, कीटीन। इसको अल्ट्रावायलेट या सनलाइट के प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करेंगे। जैसे ही डिकम्पोज करेंगे ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और एक तो बनेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये 2 डॉट यहाँ पे जिंदा हो जाएगा। देखिए 2 डॉट यहाँ पर आ गया। इसको देख लेते हैं कि डाइजोमीथेन CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। इसको भी अल्ट्रावायलेट में तोड़े, सनलाइट में तोड़े, तो यहाँ इस पे 2 डॉट जिंदा हो जाएगा। साथ में क्या निकल गया, N2। अभी दोनों को देखते हैं, क्या ये ग्रुप ऑफ एटम है? हाँ। कार्बन एटम है? हाँ। बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 हाइड्रोजन में 2 तरफ है 4, 6 हो गए। और 6 में अनपेयर्ड कितना है, 2। तो इट इज द ग्रुप ऑफ एटम हैविंग कार्बन एटम कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, आउट ऑफ व्हिच 2 आर अनशेयर्ड, आउट ऑफ व्हिच 2 आर अनशेयर्ड। तो ये बना कीटीन, कीटीन से बना कार्बीन, डाइजोमीथेन से बना कार्बीन। तो कार्बीन भी एक इंटरमीडिएट है। तो हम लोग आज क्या इंटरमीडिएट में देखें, हम लोग देखें कार्बीन, हम लोग देखें फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी कार्बाकैटायन से सेम है, और फ्री और कार्बाकैटायन और कार्बानायन का उल्टा है। फिर हम लोग देखें अटैकिंग एजेंट कौन सा है, न्यूक्लियोफिल, इलेक्ट्रोफिल, फ्री रेडिकल्स। फिर हम लोग देखें बॉन्ड फ्यूजन हम लोग कितने तरीके से करते हैं, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। तो इस GOC के बाद हम आपसे 4 इफेक्ट में मिलने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट। आप वेट कीजिए मेरा अगला वीडियो का, जो कि कुछ देर में आने वाला है, जो कि आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको 1 से 2 बार देखें, इसका नोट्स बनाएं। इसका यूज हम 12 में भी करेंगे। एक छोटी सी बात जाते जाते, अगर आप 12 का ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, तो 12 के ऑर्गेनिक में, जैसा कि आपको पता है 12 में पूरा बुक एक हमारा पार्ट 2 ऑर्गेनिक का है, तो उस ऑर्गेनिक स्टार्ट से पहले आपको 11th का ऑर्गेनिक याद करना होगा। तो अगर आप यहाँ अच्छे से याद कर लेते हैं तो वहाँ रिवीजन करना आसान होगा। एक बार हम आसानी से भी दिखा देंगे आपको क्लास में, या तो आप वीडियो में देख दें, तो पूरा रिवीजन करके हम 12 स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इसको फिलहाल दिमाग में बैठा लें, आज के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। थैंक यू।